student, welcome back to our channel Nive Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था जिसकी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, उसके एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, हेप्टेसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, ये तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। एंड सेकंड क्लास में हमने बात की थी क्लस्टर कंपाउंड्स के बारे में। थर्ड क्लास में हमने मेटल कार्बोनिल स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल, यानी कि मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन क्या होंगी वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब वैसे तो मेटल कार्बोनिल्स की रिएक्शन बहुत सारी होंगी, बट सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक रहने वाला है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो सबसे पहली जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल कार्बोनिल की। फर्स्ट रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब बात करें हम सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा रिप्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पे यदि एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग लीजेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक इनकमिंग लीजेंड भी होगा, फिर एक जाएगा एक आएगा। ये क्या इसका काम होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि यदि यहाँ से एक लीजेंड जाएगा तो एक लीजेंड यहाँ पे आएगा भी, ठीक है। तो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम डिटेल में, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें मेटल कार्बोनिल की बात करनी है, तो सीधा पॉइंट पे आएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे मेटल कार्बोनिल के लिए 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक तो होगा यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एंड सेकेंड मैकेनिज्म होगा यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि रिप्लेसमेंट, 2 टाइप के इसके मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और सेकंड होगा एसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम यूज करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल होंगे, या फिर कहें 18 इलेक्ट्रॉन जिस भी कॉम्प्लेक्स में होंगे वहां पे हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का यूज करने वाले हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म का यूज हम करेंगे जहां पे 16 और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि किसी कंपाउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल कार्बोनिल का होगा, यदि वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले से ही, तो वहां पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। यदि वहां पे 16 या फिर 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो 18 डिसोसिएटिव का काम क्या होगा, दोनों में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, डिसोसिएटिव में भी और एसोसिएटिव मैकेनिज्म दोनों में ही इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। डिसोसिएटिव में क्या होगा, पहले यहां से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, देन इनकमिंग लीजेंड आएगा। तो पहले यहाँ पे लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, उसके बाद इनकमिंग लीजेंड आएगा। और एसोसिएटिव में क्या होगा, पहले इनकमिंग लीजेंड आएगा यहाँ पे, उसके बाद लिविंग ग्रुप यहां से बाहर जाएगा, ठीक है। इतना यहां तक सभी को। अब यहां पे हम बात करें हैं मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे जो कार्बोनिल लीजेंड है, कार्बोनिल लीजेंड है, ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी हमारे कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल लीजेंड तो पक्का प्रेजेंट होगा ही होगा, ये नहीं है कि सारे के सारे ही कार्बोनिल होंगे तभी वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी। मेटल कार्बोनिल में सारे के सारे नहीं है, बट 1-2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कार्बोनिल लीजेंड कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा ही होगा यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे जो इनकमिंग लीजेंड होगा, जो इनकमिंग ग्रुप यहाँ पे आएगा रिप्लेस करने के लिए, मान लीजिए वहां पे कार्बोनिल लीजेंड प्रेजेंट है, उसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो रिप्लेस करने के लिए कोई इनकमिंग लीजेंड प्रेजेंट होगा। इनकमिंग लीजेंड जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो होगा वीक पाई एसिड, वीकर पाई एसिड्स होंगे वो। और यदि मान लीजिए ये 2 टाइप के हमारे पास मैकेनिज्म है, एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, एक एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। यदि हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी हो, हमें बात करनी है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली किसके थ्रू होगा, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड वाया
डिसोशिएटिव मैकेनिज्म कंपैरेटिवली स्लोअर देन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, यदि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू हुई है तो वहां पे वो क्या होगा, स्लो होगी वो रिएक्शन एसोसिएटिव मैकेनिज्म के कंपैरिजन में। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और रिएक्शन के पास ऑप्शन है कि उसके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म से भी वो जा सकती है और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं। उसके पास ऑप्शन है, अब यहाँ पे फिक्स नहीं किया हमने कि वो डिसोसिएटिव से ही जाएगी या फिर एसोसिएटिव से जाएगी, ऑप्शन रख दिए दोनों, उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, वो एसोसिएटिव से भी जा सकती है, वो डिसोसिएटिव से भी जा सकती है। यदि वहां पे ऑप्शन है तो वो हमेशा एसोसिएटिव मैकेनिज्म से ही रिएक्शन करेगी, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से। क्लियर है, जब ऑप्शन ना रहे तो वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, ये हमने बात की है, कुछ इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की है। अभी हम इन मैकेनिज्म को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का हमने बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोई कॉम्प्लेक्स और वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। इतना क्लियर है। अब मान लीजिए इसके एग्जांपल लेंगे हम, मेटल, ये हमारे पास कार्बोनिल है, कार्बन की हमने n ग्रुप ले लिए। ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजेंड ले लिए यहाँ पे। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन तो होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, सबसे पहले लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोनिल बाहर गया है, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ से कार्बोनिल बाहर गया, हमें मिलेगा MCON-1। एक कार्बोनिल लीजेंड बाहर गया है तो n-1 कर देंगे। अब जो इनकमिंग लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई L नाम का कोई लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा MCON-1L, ये होगा हमारे पास। मान के चल रहे हम अभी, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पे कोई मेटल है, हमने मान लिया यहाँ पे XYZ कोई भी मेटल हो सकते हैं। मान के चल रहे यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर गए, यानी कि एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, अब 16 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब लीजेंड आया, वो अभी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आया है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वापस से क्या आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये तो कंपल्सरी है, जितने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वहाँ भी कितने होंगे, जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन थे उतने ही वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ये होगा यहाँ का इंटरमीडिएट। तो पहले यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, उसके बाद इनकमिंग लीजेंड आएगा यहाँ पे। क्लियर है? इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए हमारे पास है क्रोमियम CO6, कार्बोनिल के हमने कितने मोल्स दिए हैं, 6। क्रोमियम, क्रोमियम कौन से ग्रुप का है, शक्ति व कर, 6th ग्रुप का है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। 6 तो यहाँ पे है, ये कितने हैं, 6, और कितना देगा एक कार्बोनिल, 2। 6 × 2 12 + 6 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन में एसोसिएटिव मैकेनिज्म ना होकर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। एसोसिएटिव में क्यों नहीं होगा, एसोसिएटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहले इनकमिंग लीजेंड आके लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई लीजेंड लगा दिया तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से ही 6 प्रेजेंट है। अब आगे क्या हो जाएगा, फिर हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म करेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल होगा। इसीलिए यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है, पहले यहाँ से कोई लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, उसके बाद इनकमिंग लीजेंड आके यहाँ पे लगेगा। तो हम पूरा मैकेनिज्म करने के लिए नहीं, सिर्फ समझने की बात है कि यहाँ पे डिसोसिएटिव होगा, यहाँ पे एसोसिएटिव होगा। डायरेक्टली हमें आंसर करना है। मान लीजिए इसकी हमने रिएक्शन करवाई है 3MECN, मिथाइल साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे
तो यहाँ पे मिथाइल साइनाइड है, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3 है, 3 मोल्स है, तो यहाँ से 3 कार्बोनिल बाहर जाएंगे और हमें मिलेगा CrCO3 MECN का 3। ये होगा इसका प्रोडक्ट। यदि हम नेक्स्ट बात करें बेंजीन के साथ, यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी हमने बेंजीन के साथ, बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड यानी कि 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 कितने देगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ आके कितने जुड़ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो 6 गैस कितने जाएंगे, 3 कार्बोनिल ग्रुप बाहर जाएंगे, 1 कार्बोनिल 2 देगा, 3 कितने देगा, 6 देगा। तो 6 बाहर जाएंगे, 6 इसके साथ जुड़ेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से CrCO ये होगा इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करें, यदि हम इसकी रिएक्शन करवा दें ट्राइफिनाइल फोस्फिन के साथ, और उसके भी हमने कितने ले लिए, 3 मोल्स ले लिए। ट्राइफिनाइल फोस्फिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके भी हमने कितने मोल्स लिए हैं, 3 मोल्स लिए हैं। तो एक ट्राइफिनाइल फोस्फिन यानी कि PH ये फिनाइल ग्रुप है। फोस्फिन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 3 के साथ बॉन्डिंग है, एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है यानी कि डोनेट करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक ट्राइफिनाइल फोस्फिन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो यानी कि 3 कार्बोनिल लीजेंड यहाँ से बाहर जाएंगे, -3CO। तो हमें मिलेगा यहाँ से CrCO PPH3 और PPH3 ये होगा। क्लियर है। इसी के और एग्जाम्पल की हम बात करें, देखो क्रोमियम CO6 यही था हमारे पास। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं इसके साथ तो क्या देगा हमें, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन जाके अटैच होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन आके लगेंगे तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो जाएंगे, क्योंकि इसमें कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। हमें रिएक्शन के बाद कितने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। यदि एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा तो 4 ये हो गए, 18 ये हो गए, कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा, जितने इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में है उतने ही इलेक्ट्रॉन एंड में रहेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से कितने 4 इलेक्ट्रॉन आके लगेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, यानी कि 2 कार्बोनिल लीजेंड यहाँ से बाहर जाएंगे और हमें मिलेगा यहाँ से CrCO और CO। ये हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये हमें इस टाइप से रिएक्शन करवानी है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में। क्लियर है। और यहाँ पे जो इनकमिंग लीजेंड है, जो यहाँ पे आके अटैच कर रहे हैं, इनकमिंग लीजेंड होंगे वो सिस पोजीशन पे आके लगेंगे। इनकमिंग लीजेंड सिस टू द इनिशियल लीजेंड, सिस पोजीशन पे आके लगेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। ये हमने बात की है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल है। इसके थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारे पास है CrCO6, इसकी हम रिएक्शन करवाएं DMPE, क्या होगा ये डाइमिथाइल फोस्फिन इथाइलिन। ये होगा हमारा इस टाइप से डाइमिथाइल बिस डाइमिथाइल है। क्लियर है। अब यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, ये अपने लोन पेयर दे सकते हैं। 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। तो यहाँ से जो लिविंग ग्रुप होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से 2 कार्बोनिल बाहर जाएंगे। हमें मिलेगा यहाँ से CrCO P फॉस्फोरस है, ये P मिथाइल और मिथाइल। ठीक है, ये होगा इसका
प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ से जितने इनकमिंग लीजन इलेक्ट्रॉन लेके आएगा उतने ही लीविंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इनकमिंग लीजन जितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे यहाँ पे कि जो लीविंग ग्रुप होगा वो कितने यहाँ से बाहर जाएंगे। तो हमने देख लिए कार्बोनिल, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ से कितने लिविंग ग्रुप पे बाहर जाने होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास है FeCO5, FeCO5 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे। आयरन, आयरन होगा 8th ग्रुप का, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 × 5 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा। क्लियर, कितना होगा? डिसोशिएटिव मैकेनिज्म यहाँ पे लगेगा। हमें इसकी रिएक्शन करवानी है COD, साइक्लोओक्टाडाइन। अब यहाँ पे देखो ये होगा ठीक है, कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड होंगे यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भी जाएंगे। एक बार इसको पूरा देख लो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी यानी कि पहले लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। कितने लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा? 2 कार्बोनिल लीजन यहाँ से बाहर जाएंगे और हमारे पास होगा FeCO3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस लीजन के साथ जो इनकमिंग लीजन होगा इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा FeCO, ये होगा इसका प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक है? ये होगा इसका प्रोडक्ट है। मान लीजिए इसी का हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दें, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा? इसका हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दें। अब एक ब्रोमीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? एक ब्रोमीन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 ब्रोमीन देंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इनकमिंग लीजेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लिविंग होगा वो कितने जाएंगे? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर जाएगा। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि एक कार्बोनिल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा FeCO4Br2, ये होगा इसका प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये हमने डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है निकेल कार्बोनिल के 4 मोल्स ले लेंगे हम। हमारे पास है निकेल और कार्बोनिल के हमने 4 मोल्स ले ली। ये एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की हमें रिएक्शन करवानी है PME3, ट्राई मिथाइल फोस्फिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब ट्राई मिथाइल फोस्फिन देखो, जो इनकमिंग लीजन है वो है PME3। 3 तो इसने बॉन्डिंग कर ली, एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसे अपने इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे डोनेट कर देगा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है, तो क्या हुआ? ये डोनर हुआ। और कैसा डोनर? सिग्मा डोनर, यानी कि गुड सिग्मा डोनर होगा ट्राई मिथाइल फोस्फिन। क्लियर है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो टेट्राहेड्रल टाइप का होगा। वैसे तो कैसा होगा? ये स्क्वायर प्लेनर में होगा। अब हमें इसकी PME3 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला ही बाहर जाएगा, यानी कि एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा निकेल PME3 CO। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किसे करेगा? मेटल के साथ लगा हुआ है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल को ही क्या देगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक है, और ये हमने क्या बताया? गुड सिग्मा डोनर, गुड सिग्मा डोनर, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेंगे। ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये भी क्या करें? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। पाई बॉन्ड की तब होती है जब वापस से ट्रांजिशन मेटल क्या करें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, वो वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में डाले, तब वहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो सिर्फ ये लीजेंड होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा डोनेशन होगा। तो यहाँ पे PME3 ये क्या है? सिग्मा डोनर है। बट यहाँ पे जो PME3 है
ये वीक पाई एक्सेप्टर होगा, ये वापस से उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे जो कार्बोनिल है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब यहाँ पे देखो निकेल क्या करे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, और इसके पास ये तो अच्छा है, इलेक्ट्रॉन डोनर भी है यानी कि सिग्मा डोनर है, और पाई एक्सेप्टर भी नहीं है, वीक पाई एक्सेप्टर है। तो इसके पास निकेल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी निकेल की। अब वो अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, इनमें देगा, इनके पाई स्टार ऑर्बिटल में, जो कार्बोनिल रीजन होंगे उनके पाई स्टार ऑर्बिटल में देगा। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो निकेल और कार्बन है ये इधर जाएगा, निकेल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। बाकी को हमने छोड़ दिया, हम सिर्फ इतने की बात करें। अब यहाँ पे निकेल और कार्बन इनका जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हुई, इंक्रीज हुई है। अब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई तो यदि हम कल वाले कॉन्सेप्ट पे जाएं आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिएक्शन यहाँ पे स्लो हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे स्लो। एनर्जी इंक्रीज हुई, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई, और एनर्जी रिएक्शन यहाँ पे स्लो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यदि हम फिर से ट्राई मिथाइल फोस्फीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक और कार्बोनिल यहाँ पे बाहर चला जाएगा, PME3CO PME3, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे रिएक्शन होगी। क्लियर यहाँ पे सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है। मेटल कार्बोनिल के 6 मोल्स ले लिए हमने, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, कोई भी मेटल यहाँ पे हो सकती है, और हमने कार्बोनिल रीजन के 6 मोल्स लिए हैं यहाँ पे। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, और इसकी हम रिएक्शन करवाएं PME3 ट्राई मिथाइल फोस्फीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बोनिल बाहर जाएगा, PME3CO यहाँ पे क्या है, 5 कार्बोनिल लीजन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे इसके पास हमने कहा था ये अच्छा डोनर है, अपने इलेक्ट्रॉन सारे ही डोनेट कर रहे हैं, बट ये वीक पाई एक्सेप्टर है। और बाकी देखो PME3 वीक पाई एक्सेप्टर है, बट कार्बोनिल लीजन होगा वो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या करेंगे, इसमें पाई जो पाई स्टार ऑर्बिटल होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डाल देगा, जहां पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तब। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, मेटल के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। अब यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिए, इसके कार्बन के जो पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे वहां देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई है, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, ज्यादा लगेगी, और रिएक्शन होगी हमारी स्लो हो जाएगी। तो ये जो हमारा PME3 है, ये किसके साथ, यानी कि किस वाले कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैक बॉन्डिंग को अच्छे से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो उसकी ट्रांस पोजीशन पे जो कार्बोनिल लीजन प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से PME3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे
PME3। अब इस PM3 के सामने नहीं आएगा PME3, ठीक है, PME3 इसके ट्रांस पोजीशन पे नहीं आएगा, ये कार्बोनिल लीजन के ट्रांस पोजीशन पे आएगा। तो ये कार्बोनिल लीजन है, इसके ट्रांस पोजीशन पे आ गया ये वाला PME3। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो इसके ट्रांस पोजीशन पे आएगा और तभी क्या करवाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छे से करवाएगा। फिर से हम PME3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, एक फेशियल हो सकता है, एक मेल्डोनियल हो सकता है। PME3 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 CO और यहाँ पे होगा मेटल PME3 CO PME3 और CO। वैसे सबसे ज़्यादा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इनके ट्रांस पोजीशन पे क्या होंगे, कार्बोनिल ग्रुप होंगे और इसमें मेटल पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बैक बॉन्डिंग को भी क्या करेंगे, इन तीनों पे इंक्रीज होगी, यानी कि बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। तो ट्रांस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करेंगे ये जो इनकमिंग लीजेंड होंगे ये वाले, ठीक है। कंडीशन दोनों हो सकती हैं, फेशियल भी हो सकती है, मेल्डोनियल भी हो सकती है, बट फेशियल वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे जो इनकमिंग लीजेंड है ट्राईमिथाइल फोस्फीन, वो ट्रांस पोजीशन पे लगे कार्बोनिल लीजेंड के मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कार्बन के साथ क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये हमने बात की है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनिल का 5 और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स गिवन हो सकता है, HNO की फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब इनमें से कोई भी आपको गिवन हो सकता है इस एरो पे। यहाँ पे ये नहीं बता रखा है कि कौन सा लीजन इनकमिंग लीजन होगा, यानी कि इनकमिंग लीजन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि ये वाला लीजन इनकमिंग लीजन होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इनकमिंग लीजन क्या होगा और कैसे हम रिएक्शन करवाएंगे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, वो देखो। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिखने को मिले तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लीजन तो आपको दिख नहीं रहा, जब तक लीजन ना दिखे इसका मतलब यहाँ पे फ्लेक्जोनल लीजन प्रेजेंट है। जब तक आपको कोई लीजन गिवन नहीं है, HNO गिवन है या फिर रिफ्लेक्स गिवन है, इसका मतलब वहां पे फ्लेक्जोनल लीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में गिवन है, उसी की हेप्टेसिटी में चेंज होगा। क्या होगा, चेंज इन हेप्टेसिटी। यहाँ पे मेटल है, मेटल किसके साथ है, एक ही कार्बन के साथ, एक ही एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही डोनर एटम होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं eta1, यानी कि मोनोहेप्टो लीजन। मोनोहेप्टो लीजन, एक ही डोनर एटम यहाँ पे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी ईटा होगी 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इसकी हेप्टेसिटी, उससे पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इनकमिंग लीजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर जाएगा तो CO4 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मेटल है, मेटल है, कार्बोनिल के 4 है, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ पे eta1 था, एक ही एटम था, डोनर एटम, यहाँ पे एक तो ये है और 2 ये होंगे, ये होगा eta3। तो यहाँ पे हेप्टेसिटी चेंज हुई है eta1 से eta3 पे। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल वही आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, वही आ जाएंगे जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। एक कार्बन में बाहर गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो बाहर गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे, पाई बॉन्ड से आ जाएंगे।
तो जिस कंपाउंड में, जिस रिएक्शन में आपको कोई रिएजेंट या फिर रीजेंट, कोई इनकमिंग रीजेंट गिवन नहीं है, HNO की फॉर्म दे रखी है या फिर रिफ्लेक्स गिवन है एरो के ऊपर, तो आपको समझ लेना है कि इस कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं हेप्टिसिटी चेंज होगी, यानी कि फ्लेक्सियोनल रीजन वहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ पे सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एसोसिएटिव मैकेनिज्म की। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म हमने कब बताया था, तो कि 60 इलेक्ट्रॉन हो किसी कॉम्प्लेक्स में या 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वहां पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। 18 इलेक्ट्रॉन में कभी भी एसोसिएटिव मैकेनिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए पीछे रीजन देखो। मान लीजिए हमारे पास है मेटल कार्बोनिल, मेटल में हमने ले लेंगे किसी को, जैसे कि निकेल है, कार्बोनिल, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनिल का है। ये हमारा जो निकेल है ये होगा 10th ग्रुप की मेटल होगी, ट्रांजिशन मेटल। 10 यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 × 4 यानी कि कितने हैं यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा। फिर एसोसिएटिव कहाँ पे होता है, एसोसिएटिव तब होगा जब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है क्रोमियम, क्रोमियम कौन सा होगा, फिकोनी कर्मन, 6th मेटल का 6 यहाँ पे होंगे और 10 यहाँ पे होंगे, ये वाला हमने ले लिया। 6 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इसकी हमें रिएक्शन करवाई है 2ppH3 के साथ, 2ppH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के साथ ही ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, 1ppH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले इनकमिंग लीजेंड आके इससे अटैच होगा, बाद में लीविंग ग्रुप यहां से बाहर जाएगा। अब इन सबका सम करेंगे, 6 + 10 + 2 यानी कि 18, और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, CO यहाँ से बाहर गया, हमें मिला CrCO4PPH3, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब इसका देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमारे पास आए PPH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने के लिए। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि पहले इनकमिंग रीजेंट आके लगेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, CO4PPH3, बाद में क्या होगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा NiCO3PPH3। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन + 6 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ तक स्टार्टिंग में 18 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितने स्टार्टिंग में, इनिशियल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही फाइनल प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। बट ये बीच वाली जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, निकेल के 10, 8 + 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 20 इलेक्ट्रॉन हुए। और यहाँ पे हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल में मेनली हमने बात की थी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, वो हमने ये भी देखा था, उसके अलावा कम ज़्यादा वाले भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे 16 भी स्टेबल होंगे, बट 20 हमने नहीं बताया कि 20 वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी वजह से मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ये वाला पॉसिबल नहीं है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा 18 इलेक्ट्रॉन में, बट 16 और 17 इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म पॉसिबल होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा और। ये एक कॉम्प्लेक्स है RH PMePH2 PMePH2।
अब की बार हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया फॉस्फीन के साथ और एक दो क्या लगा दिए, फिनाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, एक हमारे पास क्लोरीन है और एक है कार्बोनिल ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जो इनकमिंग लीजेंड होगा वो होगा PME3। तो यहाँ पे देखो RH कौन से ग्रुप का है, कोबाल्ट, कौन रहता है इधर, और कोबाल्ट होगा 9th ग्रुप की मेटल, 9th ग्रुप की मेटल, यानी कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 9। क्लोरीन में 1, ये कितने देगा 2, और ये भी कितने देगा 2, और ये भी कितने देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 10, 12, 14, 16 टोटल इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब इनकमिंग लीजेंड है यहाँ पे PME3, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RH PMEPH2 होल ट्वाइस ClCO, साथ में है PME3, ये होगा हमारे पास। अब इनके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो यहाँ पे होंगे 9, 2 2 4 +1 +2 +2 13 14 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो इंटरमीडिएट स्टेज पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, PMEPH2 यहाँ से बाहर जाएगा। कार्बोनिल और क्लोरीन के कंपैरिजन में ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा RH PME3 COCl, और यह आएगा PMEPH2। क्लियर है, ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहाँ होगा और एसोसिएटिव मैकेनिज्म में कहाँ होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरचेंज मैकेनिज्म। एसोसिएटिव डिसोसिएटिव वो तो हमने डिस्कस कर लिए, छोटा सा मैकेनिज्म है भी इंटरचेंज मैकेनिज्म, इसको देखेंगे। इंटरचेंज मैकेनिज्म में क्या होगा, अभी तक हम बात कर रहे थे डिसोसिएटिव एसोसिएटिव में इंटरमीडिएट के बारे में कि वहां पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, बट इंटरचेंज मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, ना कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर। इंटरचेंज मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कब हो रही थी, डिसोसिएटिव में तो तब हो रही थी क्योंकि पहले वहां पे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, देन इनकमिंग लीजेंड वहां पे आके अटैक करेगा। और एसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहले इनकमिंग लीजेंड आके वहां पे जुड़ेगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, देन लिविंग ग्रुप वहां से बाहर जाएगा। इंटरचेंज मैकेनिज्म में क्या होगा, जिस टाइम पे लिविंग ग्रुप का और मेटल का बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा उसी टाइम पे मेटल और इनकमिंग लीजेंड होगा, उनके बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे वो टूट जाएगा बॉन्ड मेटल और लिविंग ग्रुप का, वैसे इधर मेटल और जो इनकमिंग लीजेंड होगा उनका बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, हमारे पास है MCON, मान लीजिए यहाँ पे X है, X यहाँ पे है कोई लिविंग ग्रुप, Y यहाँ पे होगा इनकमिंग लीजेंड, ये होगा कोई इनकमिंग लीजेंड। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है 3, मान लीजिए 3 कार्बोनिल है, ये होगा हमारे पास CO 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 और यहाँ पे क्या है X। Y यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग लीजेंड होगा, तो ये नहीं है कि Y जुड़ जाएगा और ये भी लगा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मेटल और Y यानी कि जो इनकमिंग लीजेंड है इन दोनों के बीच जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, तो इधर ही हमारा जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेटल है, इधर ये हमारे पास है X और इधर ये होगा Y, ये हो जाएगा CO CO CO। ये हमारे पास है लिविंग ग्रुप और ये होगा इनकमिंग लीजेंड। ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, इसके यहाँ पे फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई, दोनों काम एक साथ यहाँ पे होंगे। क्लियर है, दोनों काम यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, ये हुई है ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन, ना कि किसी इंटरमीडिएट की, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे हमें मिलेगा CO CO Y, ये होगा हमारा प्रोडक्ट।
क्लियर है, ये होगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ये था इंटरचेंज मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो होगा कार्बोनिलेट आयन। कार्बोनिलेट आयन में क्या होगा, अभी हम मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे थे, मेटल कार्बोनिल्स क्या है, आज उसकी हमने रिएक्शन भी डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे आयन क्या है, कार्बोनिलेट आयन क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बोनिल यानी कि CO, कार्बोनिल CO यानी कि कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट है। 8 आयन, आयन प्रेजेंट है कोई, अब पॉजिटिव आयन है फिर नेगेटिव आयन है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। 8 किसके लिए लगाते हैं हम, नेगेटिव के लिए। किसके लिए लगाते हैं, मेनली नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो ये होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास है कार्बोनिलेट आयन। कार्बोनिलेट आयन की फॉर्मेशन में क्या होगा, हमारे पास मेटल प्रेजेंट होगी, कार्बोनिल प्रेजेंट होगा, साथ में नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कोई कॉम्प्लेक्स है वहां पे मेटल प्रेजेंट होगी, कार्बोनिल रीजन प्रेजेंट होगा, साथ में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे कार्बोनिलेट आयन। और कार्बोनिलेट आयन की फॉर्मेशन कैसे होगी, रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स गिव्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जब मेटल कार्बोनिल का रिडक्शन करवाएंगे और हमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मिलेगी, तो उस एनायनिक कॉम्प्लेक्स को ही हम कार्बोनिलेट आयन बोलेंगे। क्लियर यहां तक सभी को, जिसमें मेटल कार्बोनिल और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, सिंथेसिस देखेंगे हम। अच्छा, उससे पहले सिंथेसिस हम बाद में देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। एक दो ऐसे एग्जाम्पल देख लो कि नेगेटिव चार्ज कैसे, जैसे हमारे पास है नेगेटिव चार्ज क्रोमियम CO4, आयरन 8 टू नेगेटिव MnCO4 3 नेगेटिव। ठीक है, ये हमने देख ली। एवर इनकी यदि इलेक्ट्रॉन देखो, नेगेटिव चार्ज है, मेटल है, ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोनिलेट आयन है। सारे में ऐसे ही है, सारे के सारे कैसे होंगे, कार्बोनिलेट आयन होंगे। एक बार यदि हम इनके इलेक्ट्रॉन चेक करें तो आयरन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 8 8th ग्रुप की मेटल है 8 + 8, और जो नेगेटिव चार्ज उनका क्या होगा, यहाँ पे सम होगा 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना होगा, क्रोमियम में कितने होंगे 6 + 8 + 1, ये तो कितने हुए 15, और यहाँ पे कितने होंगे 7 + 8 + 3 11, और 7 कितने हो गए 18 हो गए। क्लियर, मान लीजिए फिर यहाँ पे 4 माइनस मान लीजिए, वैसे तो हो ये भी सकता है बट हम जो बता रहे हैं उसके लिए हम 4 मान लेंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 सारे के सारे क्या हैं, सभी के सभी क्या हैं, एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सभी के सभी कॉम्प्लेक्स में, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ये होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। क्लियर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इन्हें हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिखे हैं ये होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर यहाँ तक सभी को, बाकी जरूरी नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, सिर्फ समझाने के लिए वैसे लिख दे। यदि आपसे पूछ ले ऑप्शन में कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं कौन से नहीं है, तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट करके कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इस कॉम्प्लेक्स में, देन देख लेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है, यह है कार्बोनिलेट आयन के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस की या फिर मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन। फर्स्ट होगा बाय रिडक्शन, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा है। जब हम मेटल कार्बोनिल का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें एनायोनिक के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, उस एनायोनिक कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे कार्बोनिलेट आयन। तो ये सिंथेसिस हम जो देख रहे हैं उसको हम कार्बोनिलेट आयन की देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ ए कार्बोनिलेट आयन, किसी और की नहीं देख रहे हम,
कार्बोनिलेट आयन की फॉर्मेशन कैसी हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिडक्शन से बात कराएंगे। तो रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल, रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल alkali metal hydride, सोडियम बोरोहाइड्राइड एटसेट्रा। यानी कि जब हम मेटल कार्बोनिल का रिडक्शन करवाएंगे एल्कली मेटल की प्रेजेंस में, एल्कली मेटल हाइड्राइड के प्रेजेंस में और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, देन वहां से हमें कार्बोनिलेट आयन की फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी वो और देख लो। जैसे कि हमारे पास है वेनेडियम, कार्बोनिल के 6 मोल्स लिए यहाँ पे, और इसके हमने एल्कली मेटल यानी कि सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई। एल्कली मेटल कौन सी होंगी? जो ग्रुप फर्स्ट की मेटल होंगी वो होंगी एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कली मेटल क्या देगा हमें? सोडियम है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ से, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कहाँ पे जाएगा? इधर। तो यहाँ पे CO6 और नेगेटिव, ये हो गया यहाँ पे। तो क्या हुआ है? कार्बोनिलेट आयन की फॉर्मेशन हुई है, मेटल है, कार्बोनिल ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें आयरन CO5। यदि हम इसकी एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करो, अब की बार हमने एल्कली मेटल कितने लिए हैं? 2 मोल्स लिए हैं सोडियम के। तो वही सोडियम का काम क्या है? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ से इधर। तब की बार कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 8 + 10 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ पे इस कंपाउंड का रिडक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सोडियम मेटल से हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो हमें तो बैलेंस करने हैं, तो एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लेके। तो यहाँ पे FeCO4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे फिर से कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 + 8 + 2 ये हुए 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक? ये हमने करवाया है रिडक्शन से। मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पे तो हम सिंगल मेटल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास है पॉलीन्यूक्लियर मेटल हो जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा? यानी मान लीजिए हमने 2 मेटल ले ली, साथ में कार्बोनिल होंगे हमारे पास से 10, और इनके हमें रिएक्शन करवानी है 2 सोडियम मेटल होंगी, यानी कि एल्कली मेटल के साथ इनका रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से जो 2 मेटल होंगी, मेटल और मेटल का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, मेटल मेटल का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ से MCO5 तो नेगेटिव। यदि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव, तो एक यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक इस कंपाउंड के साथ, तो इसके कितने हैं? 2 मोल्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड पे चले जाएंगे। क्लियर है? तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल मेटल का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। क्लियर यहाँ पे सभी को? तो ये हमने बात की है कार्बोनिलेट आयन की फर्स्ट जो हमारा इसकी सिंथेसिस थी वो थी बाय रिडक्शन। नेक्स्ट सिंथेसिस की बात करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हम कहें बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक। जब हम मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, मेटल कार्बोनिल जैसे कि हमने ले लिया आयरन के साथ है कार्बोनिल, अब ये हमारे पास मेटल कार्बोनिल है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही होता है मेनली। तो बट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से CO2 गैस बाहर जाएगी, CO2 गैस यहाँ से बाहर जाएगी और हमें मिलेगा NaFeHCO4। फर्दर हम रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ, तो यहाँ से मिलेगा हमें Na2
FeCO4, ठीक है, और H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? जब हम मेटल कार्बोनिल की बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CO2 वहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स। फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? ये होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मेटल की क्या की हमने, साथ में यहाँ पे मेटल, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स तो ये होगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हमने मेटल यहाँ पे दिखा रखे, तब चार्ज नहीं दिखाया, अदरवाइज जब मेटल पे चार्ज होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा इतना, वो क्या हो जाएगा, कार्बोनिलेट आयन हो जाएगा। यदि इसका और एग्जाम्पल देखें हम, CrCO4, यदि इसका हम NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें, NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो वही यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, NaCrHCO3, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इस टाइप से हमने करवाया है कार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगा, नेक्स्ट मेथड डिस्प्रोपोर्शन मेथड। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन मेथड में सबसे पहले यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा मेटल प्रेजेंट होंगी। यदि एक से ज्यादा मेटल प्रेजेंट है तो कैसा होगा, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होगा। एग्जाम्पल देखो, और ये जो मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉन पाई एक्सेप्टर रीजन। नॉन पाई एक्सेप्टर रीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है Mn2CO10, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पे मेटल 2 हमारे पास, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है अमोनिया के साथ। जैसे हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लेंगे, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया होंगे। एक अमोनिया के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो 3 कार्बोनिल भी यहाँ से क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। हमें मिलेगा MnCO3NH3। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट Mn, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मेटल और मेटल का जो बॉन्ड होगा वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कार्बोनिल जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन, जब मेटल मेटल का बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ब्रेक चले जाएंगे और 4 कहाँ से जाएंगे, कार्बोनिल के, यहाँ से 2 कार्बोनिल बाहर जाएंगे, तो 3 यहाँ पे यूज हो गए, 2 यहाँ पे बाहर चले गए, कितने बाकी रह गए, 5 के साथ ये हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा। क्लियर है सभी को? ये हमें मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन मेथड से। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखें, हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो कार्बोनिलेट आयन की जो प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बोनिलेट आयन। प्रॉपर्टी में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, हमने ले लिया मैग्नीज वाला ग्रुप, मन तक रेस, सभी के पास सेम कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, 555, सेम चार्ज होगा, माइनस माइनस माइनस, सेम कार्बोनिल ग्रुप है, सेम चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ हमने क्या लिया है, मैग्नीज वाले ग्रुप दिए, यानी कि मेटल डिफरेंट है बट सेम ग्रुप की हैं। तो ये कहाँ से है, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में। हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिकम लेस टाइटली बाउंड, लेस टाइटली बाउंड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो लेस टाइटली बाउंड होंगे मेटल के साथ। अब वो लेस टाइटली बाउंड होंगे तो इजीली वहां से डोनेट कर देगा। अब कोई मान लीजिए मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे,
अब ये लेस टाइटली बाउंड है, ठीक है, तो ये इसके साथ ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो इजीली यहाँ से क्या चला जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएंगे तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है कार्बोनिलेट आयन की प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने रिएक्शंस के बारे में बात की है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल, साथ में कार्बोनिलेट आयंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, देन तब हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके PYQ सोल्व करेंगे। थैंक यू।